हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। दोस्तों, हम बात करेंगे राजस्थान में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिसमें आप लोग इंतजार कर रहे थे। जो भर्तियां सीईटी के अंतर्गत थी, सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत और सीईटी 10+2 के अंतर्गत, उनकी विज्ञप्तियां जारी कर दी गई है। एक ही दिन में 4-5 भर्तियां आपके निकाल दी हैं। लेकिन दोस्तों, विद्यार्थी इससे खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, इसका क्या कारण है? आप सभी को पता है, नई सरकार बनी है राजस्थान के अंदर दोस्तों, और नई सरकार का नया बजट भी आया है, जिसमें 70,000 पदों की घोषणा की गई है कि आगामी वर्षों में 70,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। दोस्तों, पुरानी सरकार के द्वारा सीईटी सिस्टम लागू किया गया था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे विद्यार्थियों की छंटनी हो पाए और मेंस एग्जाम में कम से कम विद्यार्थी बैठ पाए। लेकिन दोस्तों, सीईटी एक तरह से अभिशाप है। और वो क्यों है? विद्यार्थी सीईटी को लेकर क्यों यहां पर जो है परेशान हो रहे हैं? ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि यहां पर जो है सीईटी का अभिशाप है, सीईटी को हटाना चाहिए, सीईटी के साथ हमारे साथ धोखा हुआ है। तो इसके क्या क्या दोस्तों नेगेटिव फैक्ट है, नेगेटिव यहां पर जो है कारण है, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि विद्यार्थी सीईटी से क्यों परेशान है। क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को मौका नहीं मिल रहा है। अब यह नई सरकार बन रही है, नया बजट पेश हुआ है, भर्तियां आई हैं, तो यहां पर जो 4 साल से, 5 साल से, 3 साल से बहुत सारे विद्यार्थी जो इंतजार कर रहे हैं रोजगार का, जिन्होंने 12वीं पास कर रखा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, उनको तो रोजगार ही नहीं मिल रहा। क्योंकि जो भर्तियां निकली हैं वो तो सीईटी वालों के लिए निकली हैं, और सीईटी में भी उनके लिए जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिनके कम मार्क्स हैं उनके लिए भी नहीं है। वो कैसे? क्योंकि 15 गुना में तो वही विद्यार्थी आएंगे जो यहां पर अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे, तो अंत तक आपको वीडियो को देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी भर्तियां निकली हैं और कितने पदों पर यहां पर निकली हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं भर्तियों के जो पद हैं, लिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक, जो आपके एलडीसी भर्ती है, इसमें फिर भी सर्वाधिक पोस्ट हैं। लेकिन जो पिछली सालों में एलडीसी भर्ती हुई है, 10,000 पदों पे, 12,000 पदों पे, 8,000 पदों पे हुई हैं, और पिछले कई सालों से एलडीसी भर्ती नहीं हुई है। 5 साल से ज्यादा साल हो चुकी हैं, एलडीसी भर्ती नहीं हुई है। फिर भी आप देखो कितने ऊंट के मुंह में जीरे जैसे यहां पर पद आए हैं। 4,197 पद हैं, ओनली 4,197 पदों पर भर्ती यहां पर निकली है, जिसके फॉर्म आपके 20 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक, ठीक है ना, इसके ओनली 209 पद हैं। छात्रावास अधीक्षक, इसके 335 पद हैं। आपके जो है छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात 112 पद हैं। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता 176 पद हैं, और पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 202 पद हैं। ये तो फिर भी सीईटी से बाहर वाली भर्ती है, बाकी ऊपर वाली सब जो है सीईटी के अंतर्गत है। तो कितने से पद है आप देखो, 335, 112, 176, 200, 335, 209 और 4197। टोटल देखा जाए तो यहां पर 5231 पदों पर यह भर्ती यहां पर निकली है। अब सीईटी क्यों हटाना चाहिए, सीईटी से नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया, आपने जो नियम बनाया है कि हम टोटल पोस्ट का 15 गुना स्टूडेंट लेंगे, टोटल पोस्ट का यहां पर 15 गुना विद्यार्थी लिए जाएंगे। तो भाई 15 गुना का मतलब यह हो गया कि जिनके 300 में से मान लीजिए 200 प्लस नंबर हैं, या 210 हैं, 220 हैं, 250 नंबर हैं, वो सारे फॉर्म भरेगा। वो एलडीसी का भी फॉर्म भरेगा, वो यहां पर महिला पर्यवेक्षक जो आपका है इसका भी फॉर्म भरेगा, छात्रावास अधीक्षक का भी भरेगा। तो जो टॉपर्स हैं, जो सीईटी के टॉप रैंकर्स हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आए, वो तो यार हर भर्ती के लिए एलिजिबल हो रहा है, वो हर भर्ती का फॉर्म भरेगा, वो हर भर्ती की एग्जाम देगा। लेकिन एक बात आप लोग सुनिएगा कि बाकी साथियों का क्या होगा, जिनके कम नंबर हैं उनका क्या होगा? ये भी तो भाई होना, मतलब कि उनके साथ में भी तो कुछ पोस्ट मिलनी चाहिए, उनको भी तो एलिजिबिलिटी मिलनी चाहिए ना। आपने सीईटी में 40% मिनिमम क्राइटेरिया रखा ना, आपने जो है यहां पर पोस्ट बढ़ा के दी, आपने पोस्ट भी बहुत कम दी है। जो सालों से इंतजार कर रहे हैं रोजगार का, उनको रोजगार कैसे मिलेगा? आपने बोल दिया कि सीईटी वाले फॉर्म भर पाएंगे, सही बात है, चलो सीईटी वाले भर पाएंगे, लेकिन उसमें भी आपने थोड़ी थोड़ी पोस्ट दी है और 15 गुना का सिस्टम रखा है। ऐसे कर दो भाई, 40% कर दो, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद्यार्थियों को रोजगार का अवसर मिल पाए, वो फॉर्म भी भर पाए, उनकी कट ऑफ में नाम भी आए और वो एग्जाम में बैठ पाए। तो यहां पर एक ही स्टूडेंट को बार बार मौका मिल रहा है। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, यहां पर राधे मीना जी का ट्वीट है। ये कह रहे हैं कि छात्रावास अधीक्षक में कितने एग्जाम में बैठ पाएंगे? 5025 स्टूडेंट छात्रावास अधीक्षक की एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है ना। और यहां पर आप देख सकते हैं महिला पर्यवेक्षक में 2640 स्टूडेंट एग्जाम दे पाएंगे, छात्रावास अधीक्षक में 1680 स्टूडेंट एग्जाम दे पाएंगे, और एलडीसी में 62,955 विद्यार्थी एग्जाम दे पाएंगे। ये 15 गुना के हिसाब से। तो भाई, जो सीईटी के टॉप रैंकर हैं वही इसमें एग्जाम देंगे, वही इसमें एग्जाम देंगे, वही इसमें देंगे, वही इसमें देंगे। भाई हर भर्ती में तुम ही एग्जाम दे रहे हो, तुम ही नौकरी लग लो,
भाई नौकरी तो एक ही लगेगी ना, अल्टीमेटली नौकरी तो एक ही कर सकते हो, एक आदमी 2 पद पे 3 पद पे तो नौकरी कर नहीं सकता। तो बाकी पद तो भैया खाली रहेंगे ना, फिर बाकी पद खाली चल जाएंगे, फिर उनमें कौन लगेगा, ये वाली बात है। अब यहां पर देखिए केवल इन इन अभ्यर्थियों को परीक्षा का मौका मिलेगा, सिर्फ इनको, इतनी संख्या वालों को। इन छोटी छोटी भर्तियों में सीईटी से भारी नुकसान हो रहा है, सरकार को सीईटी बंद करनी चाहिए। हैशटैग सीईटी का अभिशाप है, ये ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। युवा साथी यहां पर मांग कर रहे हैं सीईटी का अभिशाप रियली में है यार, क्योंकि रोजगार का मौका मिल कहां रहा है, जिसके लिए हमने वोट दिया है, जिसके लिए हमने जो भी नई सरकार बनी है, वोट जिस चीज के लिए मांगते हैं वो पूरा कहां होता है फिर, ये तो फिर उनके लिए ही है जो सिर्फ अच्छे स्कोर जिन्होंने लिया है, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यहां पर सरकार को सोचना चाहिए और विद्यार्थियों को जो है, या तो आप ऐसे करो कि 40% कर दो, अगर आपने 40% भी कर दिया तो भी काफी सारे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा एग्जाम देने का। वो ये नहीं कह रहे हैं, कोई भी साथी ये नहीं कह रहा है कि एग्जाम मत लो, एग्जाम तो होगी, बिना एग्जाम तो नौकरी लग नहीं सकता, लेकिन वो कह रहा है कि हमें एग्जाम में बैठने का मौका दो। अब इसमें एक और बात है, जो जनरल वाले हैं, जूनियर अकाउंटेंट में क्या हुआ कि जो जनरल वाले हैं उनके साथ भी काफी प्रॉब्लम हुई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सीईटी को हटाने की मांग तेज होने लगी। सीईटी के जरिए एक साथ इतनी भर्तियां निकालने जाने से युवा नाराज हैं। सोशल मीडिया पर सीईटी एक अभिशाप है, हैशटैग ट्रेंडिंग ट्रेड हो रहा है यहां पर। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो स्टूडेंट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुआ है वही एलडीसी का फॉर्म भी लगाएगा। जो जूनियर अकाउंटेंट वाला है और उसके सीईटी 10+2 में अच्छे मार्क्स हैं वो भी यहां पर इसका फॉर्म लगाएगा। तो क्या वही विद्यार्थी हर एग्जाम को देंगे जो टॉपर्स हैं? क्या जिनके कम नंबर हैं, मान लीजिए जिनके 160 नंबर हैं, 140 नंबर हैं, 150 नंबर हैं, क्या उनका कुछ नहीं होगा? क्या ये फॉर्म नहीं लगा सकते? है ना। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे कि सीईटी से विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है, युवा साथियों को नुकसान हो रहा है, और वो पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जाम ही नहीं हो रही, उनकी एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। अब जिनके सीईटी में मान लीजिए किसी के 140 हैं और यहां पर एलडीसी भर्ती निकली है, तो आपको पता ही है कि एलडीसी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्योंकि ओनली 4197 पद हैं, 62,955 स्टूडेंट पास होंगे, तो ये तो वही होंगे जिनके अच्छे नंबर हैं। समझ रहे हो बात को। तो कुल मिला के बात यह है कि यहां पर राजस्थान सरकार को, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, सीईटी पर विचार करना चाहिए कि यहां पर या तो हम 40% का क्राइटेरिया रखें या पदों की संख्या बढ़ाएं, या दोस्तों इसको हटा दें, सीईटी को हटा देना चाहिए। और जैसे कि सीईटी की वैलिडिटी भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, बट इनकी एग्जाम डेट भी यहां पर जारी कर दी गई है। साथ ही पटवार को लेकर कोई अपडेट नहीं है, तो पटवार की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।